हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम फिर से उसी लेसन के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। जैसे कि आपने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। जैसे कि इसमें आपके पढ़ा होगा जैसे कि लघु चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आज हमारे वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला होने जा रही है, जिसमें कि अति लघु प्रश्न भी शामिल होंगे और बहु विकल्प भी शामिल होंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बच्चों उसी प्रकार हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है। ये उनकी परिधियों में अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। बच्चों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आज ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे बच्चों। करते हैं बच्चों, देखते हैं। दो वृत्त हैं, उनकी परिधियों में अनुपात दे रखा है ये। तो बच्चों पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि। तो हम जानते हैं परिधियों का अनुपात कितना है, 2/3। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो, परिधि का फॉर्मूला मैंने बता रखा है 2πr। पहले वाले की तो r1, दूसरे वृत्त की परिधि है 2πr2 बराबर 2/3। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया। तो बच्चों r1 बटे को बोलते हैं अनुपात, और नीचे r2 बराबर यहाँ पे 2:3। जैसे कि बच्चों हमारा ऑप्शन है 2:3b। बच्चों देखेंगे अपना क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। मतलब वृत्त का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो सभी बच्चे जानते हैं वृत्त का परिमाप जो होता है वो परिमाप का मतलब होता है वृत्त की परिधि। तो 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। ये फॉर्मूले बच्चों ध्यान रखना, 2 2 या 4। तो क्या आ गया पाई r, ये 2 कौन जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हमने a भुजा निकाल दी, वर्ग की भुजा निकाल दी यहाँ से हमने सीधे बोले तो। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। अब वो कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी आपकी a का मान ये रहा, πr/2 का स्क्वायर। समझ गए बच्चों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है a का मान ये रहा। तो इसका इसको करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा πr² अपॉन, इसको करेंगे वर्ग करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर बटे में 2 2 या 4। तो ये ऊपर हो गया, ये ऊपर नीचे की वैल्यू हो गई है। तो ऊपर क्या आ गया πr² मल्टीप्लाई, ये संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, 4 ऊपर पहुंचेगा और ये नीचे आ जाएगा π² और r²। तो बच्चों देखेंगे यहां से हम अच्छे से, r² से r² कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो कितना बचा 4/पाई। अब बच्चों फिर से यहां मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको यहां कर दे रहा हूं बच्चों, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं मिटा देता हूं इसको यहां से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है 4/, इस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो बच्चों देखेंगे 4 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो कितना होगा 7 दूनी हो गया बच्चों 14 और नीचे 11। तो इसको 14 11 14:11 का इसका रेशियो निकल का आया बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। अर्धवृत्ताकार, कोई आधा वृत्त है बच्चों इस टाइप का, ये रहा आधा वृत्त। इस अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है यहां से चले और फिर यहीं से घूम 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 के फिर यहीं आ गए, इसको बोलते हैं परिमाप। तो बच्चों मैं चांद का परिमाप निकालूंगा। चांद का परिमाप कैसे निकालेंगे बच्चों, चांद का परिमाप आप अच्छे से देखेंगे। देखो कैसे, पूरे वृत्त का क्या होता है बच्चों, यहां से चले और फिर घूम के फिर यहीं आ गए, उसको बोलते हैं परिधि, वो होती है 2πr। अब लेकिन ये तो आधा है, ये तो हमारा आधा है,
तो उसको आधा कर देंगे, 2 से 2 कट गया तो पाई आर आ गया, प्लस चांद का परिमाप ये भी काउंट होगा, क्योंकि परिमाप किसे कहते हैं, यहां से चल रहे हो आप तो यहां से घूमकर ऐसे घूमते हुए फिर यहीं पे आने को ही चांद का परिमाप बोलेंगे। और वृत्त का परिमाप यहां से कोई चल रहा है तो यहां से चलेगा फिर वो यहीं आएगा, वो चांद का परिमाप कहलाएगा। तो बच्चों पूरी यहां से चले फिर यहीं आ गई, इसको क्या बोलते हैं 2 पाई आर। लेकिन हमें चांद का निकालना है तो इतने को क्या बोलेंगे, इसका आधा, तो ये पाई आर हो गया। लेकिन बच्चों ये वाली लेंथ भी तो ऐड होगी चांद में, तो ये क्या नाम है, ये त्रिज्या होती है आर और इधर की त्रिज्या आर होती है। जब ये पूरी जोड़ देंगे तो आर और आर कितना हो जाएगा 2r। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये चांद का परिमाप आ गया। और चांद का परिमाप कितना दे रखा है 72, यहाँ 72 लिखेंगे। तो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे पाई आर प्लस 2r। ठीक है बच्चों, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा पाई के पाई प्लस 2। तो देखेंगे बच्चों 72 बराबर r इंटू पाई का मान इंटू मत लगाओ, चलो अभी 22/7 प्लस 2। तो बच्चों 72 बराबर r, 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 बटे में 7, 7 दूनी 14 और 22 में जोड़ देंगे इनको तो कितना हो जाएगा बच्चों 72 बराबर r मल्टीप्लाई 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 36 बटे में 7। तो बच्चों ये 36 से मैं काट दूं, 36 दूनी 72। तो बच्चों किस तरीके से आपका आंसर आने वाला है, देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इधर। तो बच्चों देखेंगे किस तरीके से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे बचा 2 बराबर, इधर क्या बचा r और नीचे बचा क्या 7, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई r बन जा r और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, इसका व्यास आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप ये दोनों आपस में कैसे बराबर है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो बच्चों क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, ये आपस में बराबर है, क्वेश्चन ने गिवन किया हुआ बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो यहाँ क्या बच गई आर और यहाँ क्या बच गई 2। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों 2 सेंटीमीटर। चलते बच्चे, हमारा त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बताओ। चाप की लंबाई बच्चों सभी को बता रखा है, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये देखिए ये ऑप्शन आपका नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, ये ऑप्शन कहीं पे नजर नहीं आ रहा। 360 यहाँ पे है, तो ये रहा 2 पाई आर, ये रहा ऑप्शन बच्चों, ये देखो ये ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन राइट हो चुका है बच्चों, ध्यान रखना। अब चलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन के पास। सामने है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्र बताइए। मतलब बच्चों इस तरीके से, ये इसकी त्रिज्या जो है हमारी, ये भी आर है, ये भी आर है, क्षेत्र जिसका कोण p डिग्री है, यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों p डिग्री। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया मैंने, थीटा बटे 360 और क्या क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों p डिग्री, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा p डिग्री बटे में 360 डिग्री पाई, और इस आर की वैल्यू क्या है बड़ी आर, तो बड़ी आर का स्क्वायर। अब आप चेक करिए ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने है या नहीं। देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर 180 है या 360 है, मैच तो कर रहा है लेकिन 180 नहीं है। यहाँ पे हमारा 360 नहीं है, यहाँ 360 भी है लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ 720 है। अब देखो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना हो, कहीं ना कहीं है, तो देखो अपने ऑप्शन को सॉल्व कर दीजिए। देखो ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है सॉल्व होना, जिसे कर भी देंगे तो ये 90 बार कट जाएगा, ऐसा मैच ही नहीं कर रहा। यहाँ कटने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ काट दोगे तो कितना आ जाएगा 180, तो ऐसा ये मैच ही नहीं कर रहा। अब यहाँ काटोगे इसको इससे तो 360। अब देखो p डिग्री बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन हमारा ठीक है बच्चों। कभी कभी हमें क्या करना होगा बच्चों, ऑप्शन को ही सॉल्व कर देना होगा, तो हमारे वाले ऑप्शन से वो ऑप्शन मैच कर जाएगा बच्चों। चलते हैं 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त। बच्चों एक वृत्त है, त्रिज्या उसकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है।
वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब इसके अंदर किसी ने एक वर्ग बनाया है, उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 8 गुणा 2, 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या का डबल होता है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों देखेंगे ये व्यास आ गया हमारा, ये ऐसे व्यास आ गया, ये कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ये वृत्त का तो व्यास हो गया, लेकिन वर्ग का ये विकर्ण है, वर्ग का ये विकर्ण बन गया है। वृत्त का व्यास है लेकिन वर्ग का विकर्ण है, तो ये पूछ रहा है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों ध्यान देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों आज तक तुम पढ़ते आ रहे थे, भुजा का स्क्वायर। आज पढ़िए, फिर मैं नया बता रहा हूं, वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, ये एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास वर्ग की भुजा नहीं है, इसीलिए इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। केवल हम किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण कितना है 16, 16 का स्क्वायर अपॉन 2, और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 256 अपॉन 2, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, देखिए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा बच्चों मुझे उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ये रहा, ये सारी भुजाएं बराबर हैं, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों इसके अंदर एक वृत्त खींचा जा रहा है, इस वृत्त का क्षेत्र बताइए। तो बच्चों मुझे ये पूरी 6 है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, ये 3। तो ये वृत्त की त्रिज्या नहीं हो जाएगी, है ना बच्चों, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। या समझ लो ये पूरी 6 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, ये भी तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों वो है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसमें नहीं डाल रखी ऑप्शन में, तो पाई की वैल्यू मत डालना बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 कितना होता है 9, और ये पाई, और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं, इकाई क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये रहा डी ऑप्शन। तो बच्चों आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस पे। एक वृत्ताकार बल है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात है, इसकी बाह्य त्रिज्याएं और आंतरिक त्रिज्याएं इतनी इतनी हैं। बच्चों बाह्य त्रिज्या को मैंने क्या बोला था, R1 कितनी है बच्चों 14 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो अब मैंने बच्चों बताया वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R1 की वैल्यू है 14, 14 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे 22/7, आगे पीछे का स्क्वायर है, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, इनको जब जोड़ेंगे 14 + 7 और 14 - 7, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो 14 में बच्चों 22/7, 14 7 21 गुणा 14 में 7 के 7, 7 से 7 कैंसिल, तो बच्चों इनकी गुणा कर दीजिए 22 की 21 से 2 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 4 और 2 6 और 4, आगे गुणा मल्टीप्लाई आ गई आपकी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा होगा, वलय का क्षेत्रफल याद रखिए बच्चों। चलते हैं प्रश्न है बच्चों, बहुत बेहतरीन है, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त। बच्चों सबसे पहले आप एक अर्धवृत्त बना लीजिए, सबसे पहले आप एक अर्धवृत्त बना लीजिए। ये अर्धवृत्त बन गया, एक अर्धवृत्त बन गया, और त्रिज्या कितनी है इसकी r, यहां से यहां तक इसकी r है बच्चों, और ये भी तो फिर इसकी r ही हो जाएगी। और कह रहा है r त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना है, तो ये भी तो r ही कहलाएगी, इसकी सबसे बड़ा त्रिभुज कहलाएंगे, तो ये r हो जाएगी। इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो बताइए बच्चों ये त्रिभुज नहीं बन गया आपका पूरा, ये रहा त्रिभुज। तो क्या कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर रहा हूं, ये जब भी लग सकता है जब ट्रायंगल 90 डिग्री हो। पहले मैं इतने का निकालूंगा बच्चों, ध्यान देना, मैं इतने का निकालूंगा, मैं इस वाले का निकाल दूंगा एरिया, इतने का एरिया, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर का भी आ जाएगा। मैंने इसका निकाल लिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 90 डिग्री बन रहा हो, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो 1 का निकाल के 2 से गुणा कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, ये दोनों आगे इसके अंदर, ठीक है। 1/2 देखो बच्चों, तो इसका मैं निकाल रहा हूं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ये दोनों होगा इसके अंदर। तो इस 2 से 2 कट गया। आधार देखिए बच्चों, आधार क्या है, ये आधार क्या है, r इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये रही r। ठीक है बच्चों, तो r और r क्या हो जाएगा, r²। बच्चों ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के पास। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो वृत्त की परिधि पूछिए इसने। क्या पूछे बच्चों, वृत्त की परिधि। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r², और कितना दिया है 616। पाई की वैल्यू देखेंगे बच्चों, पाई की वैल्यू है 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, नहीं है हमारे पास, छोड़ दीजिए। और 616, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, बच गए 6, 11 छक्के 66, फिर 2 से काट दे रहा हूं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। तो बच्चों r² बराबर 28। तो बच्चों r² बराबर 28, इसके नीचे बन मान लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों r² बराबर 28 के फैक्टर करेंगे तो 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और 1 7 एकन 7, तो इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 7, और 1 7 पहले से है बच्चों, 2 हटेगा ये वाला, तो इधर अंडर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, तो 2 × 7, तो 7 दूनी हो गया 14 सेंटीमीटर। ये वाली बात मुझे उम्मीद करता हूँ बच्चों सबको समझ में आई होगी। हमें निकालने क्या है, वृत्त की परिधि। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। तो परिधि को सभी जानते हैं 2πr होती है वृत्त की परिधि। क्या होती है, 2πr। तो बच्चों 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r, और r की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, 14। तो 7 दूनी 14, तो 22 तो ये ऐसे रहेगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। बच्चों आज के क्वेश्चंस आज हमने जो कराए हैं बोर्ड की दृष्टि से, अति लघु प्रश्न और बहुविकल्प, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए थे हम आज। आपको हमारी श्रृंखला आज की बहुत बेहतरीन लगी होगी। और बच्चे जो हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चों।